Hi, be strong. You never know who you are inspiring. Today is 2nd of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के yesterday questions के आंसर्स हैं. कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, आंध्र प्रदेश. सिटी मुंबई है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है. श्री आर के शानमुखम चेट्टी जी ने पहला यूनियन बजट प्रेजेंट किया था इंडिपेंडेंट इंडिया का. पॉवर्टी एंड फेमाइन के ऑथर हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन. ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होता है, ट्रोपोपॉज वो लेयर होता है जो सेपरेट करता है ट्रोपोस्फेयर को और स्ट्रेटोस्फेयर को. आज के सवाल है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ड्राफ्ट. From which place Komagatu Maru started its journey? It was actually a ship जिससे ये वैंकूवर कनाडा जा रहे थे. तो ये शिप कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोमागाटू मारू. Who is the first Governor General of British occupied India Governor General? At which place was the Hindustan Socialist Republic Association founded in 1928? हिंदुस्तान पहले HRA था, इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय whom? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है प्रिसेप्ट, मतलब होता है नियम. अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर और थॉट. कोई प्रिंसिपल है, रूल है, लाइक दैट. सेम्बलेंस मतलब होता है लाइक प्रतीत हो रहा है. एन आउटवर्ड अपीयरेंस और अपेरेंट फॉर्म ऑफ समथिंग, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, दिखावा हो सकता है. सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी. डिफिडेंस का मतलब होता है संशय, मोडेसिटी और शाइनेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, एक्सप्रेस कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल. एडामेंट का मतलब होता है हठी, रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. ये जो वोकैबुलरी वर्ड्स हम देखते हैं ना, इसको इन यूज भी लाना है हमें, इन यूज, सो दैट जो हमारी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी. ओके, देन ये आज का सवाल है. आज हम केवल एक ही सवाल तैयार करेंगे. हमें की टेकअवेज क्या है यूनियन बजट 2022. कल हमने यूनियन बजट का ये वीडियो भी देखा था. हमने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम का स्पीच देखा, बजट का हाइलाइट्स देखे, की फीचर्स एंड स्पीच, और बजट डॉक्यूमेंट देखा. ये 3 चीज़ें प्लस सिलेबस, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर दिस यूनियन बजट. इससे क्या होता है कि हम अगर रैंडमली ऐसे वीडियोस देखते हैं ना, उसका फिर हमारे पास PDF नहीं है, कंसोलिडेशन नहीं कर रहे, रिवाइज नहीं कर रहे, तो वो चीज़ क्या होगा कि आपको याद नहीं रहेगा थोड़े टाइम बाद. सो दैट इज़ वाई हमेशा मैं आपको बताता हूँ जो ओरिजिनल सोर्स होता है ना, उसी से देखना चाहिए, बजाय किसी डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ दिस लाइक बजट या फिर इकोनॉमिक सर्वे. तो ओरिजिनल सोर्स क्या था? दिस बजट हाईलाइट और फाइनेंस मिनिस्टर मैम का स्पीच. सो दैट इज वाई इस स्पीच को गो थ्रू करना है. अगर कल आपने वीडियो नहीं देखा है तो गो थ्रू दैट वीडियो, दिस बजट स्पीच. देन इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिए एंड देन जस्ट इसको आपको रिवाइज करना है. ये बड़ा एफिशिएंट वे है इस बजट को कवर करने का. ओके, अब जैसे आज का न्यूज़पेपर है, आज के न्यूज़पेपर में भी प्राइमरली जो सारी बातें हैं वो बजट रिलेटेड है. बट अब दिस इज अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में उस पर व्यू पॉइंट्स भी आएंगे कि बजट में क्या शॉर्टेजेस हुआ, या बजट में कई पॉलिटिकल जो इंपॉर्टेंट जैसे लीडर्स हैं उनके टेक अवेज आएंगे कि क्या शॉर्टेज हो गया बजट में, लाइक दैट. बट ये चीज़ें जो होती है ना, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में सिलेबस में इतना रेलेवेंट नहीं होती है. सो दैट इज़ वाई बजट कवर करने का जो हमने कल जो वीडियो बनाया है 52 मिनट का, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, टेक ये नोट्स एक्सेस करिए एंड इट इज़ यू आर गुड. ये वीडियो, ये बजट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द हिंदू, वेंसडे February 2022. तो दिस इज़ मीडियम वेव. जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, 35% इंक्रीज हुआ है. सोशल सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं हुआ. सो दिस इज़ वन थिंग. फाइनेंशियल इंक्लूजन की बजट में बात हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हुआ. जैसे वंदे भारत ट्रेन है, 400 वंदे भारत ट्रेन नई बनेगी. डिजिटल करेंसी की बात है. हम हर पूरे साल भर हमने यही बात किया है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है,
गवर्नमेंट इसको इलीगल बता रही है। गवर्नमेंट बिटकॉइन के अगेंस्ट नहीं है, गवर्नमेंट जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके अगेंस्ट नहीं है। गवर्नमेंट बस ये नहीं चाहती कि एक डीरेगुलेटेड पैरेलल करेंसी बन जाए। सो दैट इज वाई आरबीआई अब अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लाएगा, दैट इज डिजिटल करेंसी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होगा डिजिटल रुपी। अब हम ऐसे फर्स्ट नहीं है, इवन चाइना में भी इस टाइप का डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये 2022-23 में आएगा, अभी इसमें टाइम है। तो इससे एफिशिएंट एंड चीपर करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पॉसिबल होगा। सो दिस इज डिजिटल करेंसी, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि द बजट इज फुल ऑफ न्यू पॉसिबिलिटी, इंफ्रा है, इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है और जॉब्स है। सो दिस इज गुड। बाकी इधर अगेन वो सारी हाइलाइट्स हैं कि जैसे वर्चुअस ग्रोथ साइकिल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज सरकार खर्चे ज़्यादा करेगी, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी तो इससे क्राउड इन होता है। क्राउड मतलब और भीड़ आती है कि गवर्नमेंट जैसे रोड बना रही है कोई अच्छी सी, तो यहाँ जो प्राइवेट प्लेयर होगा कि गवर्नमेंट यहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है तो क्यों ना हम यहाँ पे दुकानें लगा दें। तो प्राइवेट जो प्लेयर होता है ना वो भी यहाँ पे खर्चा करने लग जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने एक वहाँ पे दिस प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया एक्सपेंडिचर से। सो दिस इज कॉल्ड क्राउड इन। तो वर्चुअस ग्रोथ साइकिल इससे बनती है, तो विच इज गुड फॉर अवर इकोनॉमी। फिर एक अमृत काल कीवर्ड यूज हुआ। अगले जो 25 साल हैं टाइम ऑफ नेक्टर है, बिकॉज 2047 तक इंडिया 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, और इंडिया अच्छी तरीके से जो वर्ल्ड लीडर वाली पोजीशन है वो यहाँ पे अचीव कर सकता है। देन महाभारत का ये जैसे कोट आया, द किंग मस्ट मेक अरेंजमेंट्स फॉर वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेस बाय अबैंडनिंग एनी लैक्सिटी, गवर्निंग इन लाइन विद धर्मा, कलेक्टिंग टैक्सेस विच आर इन कॉन्सोनेंस विद द धर्मा। तो टैक्स कलेक्शन हो, जो गवर्नमेंट है वो अपनी ड्यूटी करे, और जो पॉपुलेशन है, जो सिटीजन्स हैं, उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो। अब सर्विसेज की बात आई तो कोविड-19 रिलेटेड यहाँ पे बताया, जैसे स्टार्टअप्स, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई, बिकॉज इधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नज़र आ रही है तो गवर्नमेंट इधर फोकस रखेगी। स्टार्टअप्स में भी जैसे आप देखो 1 साल का और छूट मिल गया है। अगर आप नेक्स्ट ईयर 2023 तक भी रजिस्टर करोगे स्टार्टअप तो आपको टैक्स के छूट मिलेगा। हॉस्पिटैलिटी प्रॉब्लम है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम निकाला। ये क्या होता है? इमरजेंसी, तत्काल रूप से पैसे की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह पिटा है। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है। तो न्यूज़पेपर में ना जो कल हमने लाइन बाय लाइन ये पूरा बजट हाईलाइट पढ़ा, बजट स्पीच पढ़ा, बजट स्पीच एंड हाईलाइट, यही चीज़ें अब यहाँ पे उसका एक लेयर के थ्रू दिया हुआ है कि क्या होना था, नहीं होना था, लाइक दैट। ये जो बजट स्पीच है ना, आपने कल इस वीडियो को देखा, इसको एक बार और गो थ्रू करिएगा, ये हाईलाइटेड कंटेंट सारे, और बजट आपका रेडी है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा वो बहुत इजीली डील हो जाएगा। हमें डुप्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। डुप्लिसिटी क्या होता है? एक ही चीज़ को 4 जगह से पढ़ रहे हो, टाइम कितना वेस्ट होता है उससे। सो जस्ट गो फॉर ओरिजिनल सोर्स, और ओरिजिनल सोर्स है दिस स्पीच, मैम का स्पीच, जस्ट गो थ्रू दैट, और फिर ये जो हाईलाइटेड की टेक अवेज जो है उसको देख लीजिए, दैट्स ऑल। तो दिस इज देयर। अब इसमें यही सब चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति को फिर से हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। अर्बन एरिया फोकस एरिया रहेगा, नॉर्दर्न बॉर्डर्स है वहाँ पीएम डिवाइन हमने देखा। ओके, देन जीडीपी के नंबर्स बेटर हो सकते हैं, रिकवरी वी शेप्ड होनी चाहिए, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबल होना भी ज़रूरी है। अब दिस इज वर्चुअल एसेट्स, बिकॉज अभी जैसे डिजिटल करेंसी का टाइम है, अभी क्या हो रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी में आपने गेन किया, अपने क्रिप्टो करेंसी से $100 में मिली थी, अब उसकी वैल्यू $1000 हो गई है, तो कितना फायदा हुआ। गवर्नमेंट इस फायदे पे भी टैक्स लगाना चाहती है वर्चुअल एसेट्स पे। जैसे नॉन फंजिबल टोकन्स हैं तो 30% टैक्स लगेगा फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ये हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रिप्टो करेंसी टैक्स कैलकुलेशन मेथड होगा दिस हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। अभी इसमें ड्वेल नहीं करते हैं, अभी क्रिप्टो करेंसी आने में भी क्या टाइम दिया है, 22-23 तक आएगी, अभी बहुत टाइम है इसमें। और एक्चुअली क्या होता है, कई बार बजट में अनाउंसमेंट्स भी होते हैं, फिर वो अनाउंसमेंट्स पे पता लगता है कि ये शॉर्ट कमिंग हो गया तो वो टिंकर होने लग जाते हैं। तो लेट्स जस्ट वेट, अभी काफ़ी टाइम है यहाँ पे, इसमें और नई डिटेल्स आएंगे। सो दिस इज दैट। अब जैसे 5G है, 5G का भी ऑक्शन आने की बात है।
5G का ऑक्शन सितंबर तक हो जाएगा, फिर 2023 तक प्रोबेबली रोल आउट हो जाएगी 5G। यहाँ एक टर्म है यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो ऐसा एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है ताकि एक अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड हो। कहाँ पर? रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए होता है यूएसओएफ, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। R&D एंड कमर्शलाइजेशन की बात है, वर्ल्ड 5G पे जा रहा है और BSNL को अभी 4G की बात चल रही है। देन दिस इज दैट। ओके, अब ये जो बजट है ना, इसका बैकड्रॉप ये भी था कि अभी कुछ ही टाइम पे बहुत सारे राज्यों में स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी होने वाला है। यूजुअली क्या होता है, जब इलेक्शन बजट आता है तो उसमें फ्रीबीज ज़्यादा होता है, फिस्कल डेफिसिट को जो होता है वो साइडलाइन कर दिया जाता है। बट द गुड थिंग इज इस बार बजट में फिस्कल डेफिसिट का भी ध्यान रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं कर दे हम, इनकम से ज़्यादा खर्चा, 6-7% से ज़्यादा खर्चा नहीं हो। दिस इज द थिंग। ओके, तो ये मीडियम वेव है। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इनके स्टेटमेंट्स हैं। जैसे आप सुनील भारती मित्तल साहब हैं, चेयरमैन भारती एंटरप्राइज। तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, टैक्स का पुश है, बजट स्पीच। ओके, देन दिस इज राजीव दिमरी जी हैं, अब KPMG इन इंडिया, अनचेंज्ड टैक्स स्लैब्स डिसअपॉइंटिंग है। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट लीडर्स के और न्यूज़पेपर एडिटोरियल टीम के भी। हमें बजट स्पीच को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, 2 या 3 बार पढ़ना है और ये सारा हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हम ट्वीक्स कर रहे हैं ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी है। टैक्स स्लैब्स अनचेंज्ड है बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बजट एक्सटेंड्स है ज़्यादा IFSC में, ये गुजरात में जैसे गिफ्ट सिटी है, इसमें अब और ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पे इसको स्ट्रीमलाइन करने की बात है। टेकिंग फॉरवर्ड जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर गुजरात, जैसे सेज होता है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? हमारी कंट्री में ही एक एरिया है जो फॉरेन टेरिटरी की तरह माना जाएगा और यहाँ टैक्सेशन वगैरह जो होगा वो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से होगा। तो ऐसे ही जो इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, जैसे यूके में फाइनेंस के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, इसी टाइप के फाइनेंस के सेंटर हम गुजरात IFSC में लाने की भी बात करते हैं, जैसे सिंगापुर में भी है, ताकि वर्ल्ड बैंक्स जो हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, उसका ये एक इंटरनेशनल सेंटर यहाँ पे बने। तो इधर भी हम टैक्स इंसेंटिव देंगे ताकि प्रमोशन इनका बढ़े, बिजनेस बढ़े। ओके, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिलीफ मिला। पहले 18.5% टैक्स था, अभी 15% टैक्स हो गया है और जो सरचार्ज था वो भी 12 से 7% पे आ गया है। टैक्स इंसेंटिव स्टार्टअप्स को भी 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। सेंसेक्स 1.46% बढ़ा। क्यों बढ़ा? बिकॉज गवर्नमेंट इंफ्रा प्लान, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ह्यूज पुश कर रही है। फर्म्स एग्जिट प्रोसेस टू गेट शॉर्टर, कैटलिस्ट है फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये कुमार मंगलम बिरला जी ने कहा। पैनल टू इनेबल कनेक्ट बिटवीन VC एंड PE अथॉरिटीज, यहाँ पे बताया, वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटीज। फिर ग्रोथ बजट है। देन डिफेंस आउटले में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। डिफेंस में वैसे भी हमारा बहुत खर्चा हो जाता है, डिफेंस आउटले विटनेस मार्जिनल इंक्रीज। डिफेंस का जो खर्चा होता है वो प्राइमरली हमारा हो जाता है इंपोर्ट में हमको वेपन्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं, प्लस जो सैलरी, पेंशन एंड ऑल, ये भी एक मेजर पार्ट बनता है दिस डिफेंस आउटले का। देन ये बजट का ब्रेकडाउन है, जैसे ये अच्छा है, इंटरेस्ट कितना आया, डिफेंस कितना आया, ट्रांसपोर्ट, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर में। ओके, तो ये पूरा इन्होंने ब्रेक करके दिया हुआ है। ऑलराइट, इससे एज सच डायरेक्ट ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा। ब्रेकडाउन कितना हुआ है ये याद करना भी बहुत डिफिकल्ट है। बेसिक जो जैसे कल बजट में देखा था ना, कौन सी थीम है, थीम का पर्पस क्या है, कौन सी स्कीम है, इस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है बजाय इन नंबर्स पे। देन टेक्सटाइल सेक्टर अलोकेशन है, CCI फॉर कॉटन परचेज। बैटरी स्वैपिंग क्या होता है? एक बैटरी आपका रिचार्ज में टाइम लगती है, एक बैंक होगा, आप अपना यूज्ड बैटरी दो, दूसरा फ्रेश बैटरी वहां से आपको मिल जाएगा। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी ऑन एनुअल है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है MSME को। बजट ने MEA एक्सटेंड, तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। यहाँ पर ऑल्दो हमने अभी क्लोज कर रखा है अपना एम्बेसी, MEA को कुछ फंड्स यहाँ पे दिए हैं फॉर सेवरल ऑपरेशंस। रूरल स्पेंडिंग स्लैकन्स मतलब कम हुई है, जैसे MG नरेगा में कम हुई, हायर एजुकेशन, स्कूल, रूरल डेवलपमेंट, दिस इज नॉट अ गुड साइन। रूरल स्पेंडिंग बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ ये हुआ कि जैसे फर्स्ट और सेकंड वेव आया था, स्पेशली सेकंड वेव, इसमें रूरल एरिया में भी इम्पैक्ट हुआ है। तो रूरल एरिया में
डिमांड बहुत कम हो गई। तो हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया में प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, बट जो प्रोड्यूस किया है गुड्स एंड सर्विसेज उसके कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं, तो डिमांड कम हो गई है। ये फाउंडेशन है फॉर डिजिटल इंडिया 2.0। तो डिजिटल पे तो अभी फुल थ्रॉटल पुश होने वाला है, अभी 5G भी आ रहा है। फाउंडेशन फॉर डिजिटल इंडिया 2.0। गवर्नमेंट ने साइट लॉस नहीं किया है ऑफ इन्फ्लेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा विच इज रिक्वायर्ड कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग कंटिन्यू करें। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ग्रीन बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स क्या होता है? पैसा जनरेट करने का होता है। बॉन्ड्स पैसा उठाती है। तो ग्रीन बॉन्ड्स मतलब किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट के लिए वो अपने फंड्स रेज किए हैं, तो दैट इज बाय ग्रीन बॉन्ड्स। तो इधर कार्बन न्यूट्रलिटी होगा। 2070 तक हम नेट जीरो बनने वाले हैं। टू हेल्प इंडिया अचीव नेट जीरो बाय 2070। गुड। देन डिजिटल रुपी अराइव होगा न्यू फिस्कल में, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेगा, विच इज गुड। तो इससे करेंसी मैनेजमेंट चीपर होगा। इसके ज्यादा डिटेल्स अभी है नहीं, लेटेस्ट वेट, अभी सब स्पेक्यूलेशंस चल रहा है। ऑफिशियल आरबीआई इस पे एक डॉक्यूमेंट निकालेगा तो हम इसको देखेंगे। क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल बाय आरबीआई आएगी। ई पासपोर्ट टू बी रोल्ड आउट सून। ई पासपोर्ट क्या होगा? एक दिस चिप लगा रहेगा इसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड दिस सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे। तो टीसीएस इसमें वर्क कर रहा है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0। ई पासपोर्ट होगा। गुड। देन बजट स्पीच साइंस ऑफ रिकवरी है। 16% हाइक है हेल्थ केयर सेक्टर अलोकेशन में। दिस इज अ गुड साइन। कोविड-19 में हमने देखा हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जो नेग्लेक्टेड रहा है। जरूरत इधर ज्यादा पैसे की है बट फंड अलोकेशन हो नहीं रहा है। तो 16% हाइक है हेल्थ केयर सेक्टर अलोकेशन में। गुड। बेस्ट स्पेंडिंग मिक्स है 18 ईयर्स में। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। एक्सपर्ट्स वेलकम बूस्ट टू मेंटल हेल्थ सेक्टर। मेंटल हेल्थ सेक्टर अगेन कोविड-19 लॉकडाउन आइसोलेशन, इसमें मेंटल हेल्थ भी इम्पैक्ट हुआ है, तो बूस्ट टू मेंटल हेल्थ सेक्टर। जॉब क्रिएशन में फ्रेश इम्पेटस है। आत्मनिर्भर भारत योजना, तो जॉब क्रिएशन है। आयुष मिनिस्ट्री में इतने पैसे मिले। पुश फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रोन्स थ्रू स्टार्टअप्स। ड्रोन्स थ्रू स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप्स ड्रोन्स इज अगेन नेक्स्ट बिग थिंग। ड्रोन्स स्टार्टअप्स को यहाँ पे पुश किया जाएगा। अब ड्रोन्स का बहुत यूटिलिटी है, डिफेंस में भी है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में भी है, गवर्नेंस में भी है, एग्रीकल्चर में भी है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो डिफेंस एंड ऑल ड्रोन्स को स्टार्टअप्स प्रमोट किया जाएगा। टास्क फोर्स है टू गिव डायरेक्शन टू एनिमेशन एंड गेमिंग सेक्टर। अब ये भी जैसे वर्चुअल रियलिटी आ रही है, एआर वीआर 5G, अभी फेसबुक ने भी मेटावर्स एंड ऑल बात किया, इन चीजों का नेक्स्ट अभी बूम आ रहा है। तो एनिमेशन गेमिंग सेक्टर। देन दिस इज एग्रीकल्चर। किसान ड्रोन्स। किसान ड्रोन्स ये सारे कीवर्ड्स ना उस बजट स्पीच में लिखे हुए हैं हाईलाइटेड, तो ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। किसान ड्रोन्स हायर वेटेज। गुड। देन किरण मजुमदार शॉ मैम ने बताया फिस्कल प्रूडेंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने मेन थीम है। पॉजिटिव बजट विदाउट एनी नेगेटिव सरप्राइजेस। एग्री आउटले डिक्लाइन स्लाइटली। नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। एग्रीकल्चर का आउटले, आउटले मतलब ये होता है कि कितना पैसा हमने टोटल अलोकेट किया है जो इस सेक्टर में खर्च होगा। तो एग्री आउटले डिक्लाइंस स्लाइटली। शेयर डिक्रीज हुआ। राबी एक्रेज एंड प्रोड्यूस्ड दिस प्रोक्योर्ड। बोल्ड विजन। फार्मर्स यूनियन अलीज दिस। नेचुरल फार्मिंग फाइंड्स फर्टाइल ग्राउंड। तो अभी आप देखना GS3 में जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है और एग्रीकल्चर भी है, उसमें अगेन ये क्वेश्चन आने वाला है नेचुरल फार्मिंग। हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे भी सवाल तैयार किया है, वेबसाइट पे हैव अ लुक, सर्च जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। केमिकल फ्री बनना है, सस्टेनेबल बनना है, तो ये अभी थीम है। एग्रीटेक में भी ड्रोन्स हैं, स्टार्टअप फंड इन फोकस है। एग्रीकल्चर में लेटेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मेकिंग इंडिया फ्यूचर रेडी, इतना अलोकेशन हुआ है। रेलवेज, रेलवेज भी बहुत पिटी है पिछले कुछ टाइम पे। वाई? बिकॉज लॉकडाउन हुआ, रेलवेज पैसेंजर ट्रेन तो बंद ही हो गई थी, केवल गुड्स ट्रेन चल रही थी। तो रेलवे में भी रिकॉर्ड अलोकेशन है इतना। अब जो बात होगी वो सेफ्टी की होगी, कैपेसिटी एक्सपेंशन की होगी। वंदे भारत ट्रेन अभी नेक्स्ट आएंगी। तो दिस इज देयर। देन बजट सपोर्ट राइजेज। रेवेन्यू डिप हुआ है। रेवेन्यू मतलब इनकम, सपोर्ट बजट सब ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, रेलवे जो बजट था ना वो अलग आता था और यूनियन बजट अलग आता था। किस कमिटी ने ऐसा किया था और किस साल? अभी लेटेस्ट ही दोनों को मर्ज कर दिया गया। आंसर बजट रेलवे एंड दिस यूनियन बजट, पहले अलग था फिर उसको मर्ज कर दिया गया। सेंटर टू सेटअप हाई लेवल पैनल अर्बन पॉलिसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अर्बन पॉलिसी
एक्सपेंशन ऑफ रेलवे बढ़ा रहे हैं, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ये पैनल्स है ना, ये सोलर पैनल्स है, रूफ टॉप सोलर पैनल्स, तो इस टाइप के सोलर पैनल्स को बढ़ाना है, इनका यूजेज बढ़ाना है, सस्टेनेबिलिटी लाना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। नए सेज लॉज यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, मतलब वो एज अ फॉरेन टेरिटरी यहाँ पे एक्ट कर रहा है इंडियन लैंड पे ही व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन एंड लॉज। तो सेज एक्ट 2006 में आया था। सेज लाया गया था टू एक्सपोर्ट हब्स बनाने के लिए, बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉरेन, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का एक डेडिकेटेड यूनिट बना रहे हैं। बट बाद में जो ये हुआ, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्सेशन आया, सनसेट क्लॉज भी आया, टैक्स इंसेंटिव्स भी नहीं मिल रहे थे, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा था। अब ये जो जोन्स हैं ये फॉरेन एंटिटीज की तरह ट्रीट किए जाते हैं इन प्रोविजन रिलेटेड टू कस्टम्स टैक्सेशन। अब जो टाइम आ रहा है यहाँ पे फिर से चेंजेस कर रहे हैं, इसको बूस्ट करने की बात है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल एक्ट एज अ रिप्लेस्ड बाय अ न्यू लेजिस्लेशन दैट विल इनेबल द स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब। जैसे महाराष्ट्र में एक सेज बना हुआ है, तो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो भी पार्टनर बनेगा एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स में। तो एक नया लेजिस्लेशन यहाँ पे अभी लाया जाएगा, लेट अस सी। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। सेज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेज जो है वो GS3 में सिलेबस कीवर्ड में लिखा है सेज, सो दैट इज वाई इस पे अभी नजर रखनी है सेज। देन इसके बाद ग्रोथ ओरिएंटेड प्रैग्मेटिक बजट है। MG नरेगा अलोकेशन कट बाय 25%। कोविड-19 के टाइम था तो लास्ट ईयर बढ़ाया गया था MG नरेगा अगेन आज इस पे हम आंसर चेक करेंगे। MG नरेगा क्यों जरूरी होता है? एक्ट एज एन इंश्योरेंस कवर। देन हेल्थ कॉस्ट राइज हुआ है, अलोकेशन डिप है। PM आवास योजना, डिजिटल वेरसिटी बनेगी, ई कंटेंट फॉर स्कूल प्लान। डिजिटल वेरसिटी, जैसे डिजिटल एजुकेशन का पुश हो रहा है, ई कंटेंट होगा फॉर स्कूल्स प्लान। गवर्नमेंट सब्सिडीज डिक्लाइन इतना हुआ है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी है। न्यू जनरेशन आंगनवाड़ी भी अब 2.0 आ रही है, आंगनवाड़ी 2.0, और इसका नाम क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। तो यहाँ ऑडियो विजुअल्स ज़्यादा बेटर होंगे, क्लीन एनर्जी होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए आंगनवाड़ी। तो दिस इज देयर। एडोलेसेंट गर्ल और नेशनल क्रीश स्कीम भी यहाँ पे होगा, तो दिस इज गुड। तो ये सारे डिफरेंट हेडर्स हैं बजट के। अगेन हमें जो देखना है बजट स्पीच को फिर से देखना है, और इसी जो आर्टिकल को जो हाईलाइट था बजट का, दिस की टेक अवेज, इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, अब वापस पेपर में आते हैं। एडिटोरियल जो है वो है बिग ऑन होप्स शॉर्ट ऑन आइडियाज। अब इसमें टेक वापस एडिटोरियल टेक है कि एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्दो अच्छा हो रहा है, इससे लाइक वर्चुअस साइकिल भी होगा, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड मोर। प्लस इंफ्रा पुश हो रहा है विच इज गुड, गति इज गुड, मल्टी मॉडल इज गुड, हेल्थ रूरल वाइटल जॉब क्रिएशन होगा, गुड। टेलीमेंटल जो हेल्थ है विच इज अगेन गुड। 68% आर्म्ड फोर्सेस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट में दिया गया है, गुड। एंड करना है ईयर मार्क 68%। अब प्रपोज्ड ईयर मार्किंग मतलब चिन्हित किया है 68% ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, तो डिफेंस में भी जो अब मेन थीम आने वाला है ना वो है दिस, हमें डिफेंस में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, जो इंपोर्ट कराते हैं उसको कम करना है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, देन मोर एफिशिएंट चीपर करेंसी मैनेजमेंट, डिजिटल रुपी से होगा, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30% टैक्सेशन लगेगा, दिस इज टेक। अ टेक अवे इज द गुड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अगेन यहाँ पे फिर टेक दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश किया है विच इज गुड। नंबर्स एंड ऑल दिए हैं, ये रेलेवेंट नहीं है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्सपेक्टिव ऑफ ग्रोथ। बोल्ड एफर्ट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ में। तो सारे इकोनॉमिस्ट इस बात पे अग्री करते हैं कि अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैपिटल इंफ्रा पे ज्यादा कर रहा है, तो इट इज अ साइन कि कंट्री अब आगे फास्ट लैप में आने वाली है इकोनॉमिक ग्रोथ की, गुड। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। सोशल सेक्टर में और जरूरत थी, तो यहाँ सफिशिएंट नहीं हुआ है। एक्चुअली बजट जो होता है ना, तो पैसे हमारे पास लिमिटेड होते हैं, उस लिमिटेड पैसों को हमें प्रायोरिटी वाइज देना पड़ता है कि जैसे फैमिली में डिफरेंट मेंबर्स हैं तो सबको इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, लाइक दैट। तो जहां कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो सेक्टर फिर लाइक डिसप्लेजर होता है वहां पे। तो दिस हैपन्स एवरी ईयर। जो बजट होता है इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल काम होता है,
तो जैसे सोशल सेक्टर है, यहाँ प्रॉपर अलोकेशन नहीं हुआ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिट्रेयल, आर्टिकल में बताया। बजट दैट सेंड्स मिक्स्ड सिग्नल ऑन हेल्थ, हेल्थ पे भी एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड ऑल। प्राइम मिनिस्टर ने पीपल फ्रेंडली बताया बजट को। अब ये डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं। देन इसके बाद ऑल पोस्ट ऑफिसेज अब कोर बैंकिंग में आएंगे। प्रीलिम्स में एक सवाल आया था, कोर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, तो अब सारे पोस्ट ऑफिस अब कोर बैंकिंग में आएंगे, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होगा। उस सेंट्रलाइज सिस्टम से सारे पोस्ट ऑफिसेज का नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ फंड्स एटसेट्रा सारा एक जगह यूनिफाइड वे में होगा, तो दैट इज कॉल्ड कोर बैंकिंग। बिग पुश है कनेक्टिविटी टू विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर, मॉडल विलेजेस बनेंगे, जैसे चाइना भी बॉर्डर एरिया में सेटलमेंट्स कराता है ना, हम भी यहाँ पे पॉपुलेशन जो स्पार्स होती जा रही है उसको रिवर्स करेंगे। अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप है, वापस इसका केस अफ्रेश वापस सुनने को बोला है। इधर ये बात था कि फ्यूचर ग्रुप ने कुछ सेल्स अपने रिलायंस को बेच दिया, अमेजन ने ऑब्जेक्शन उठाया उस पर, अभी इसको फिर से सुनवाई होगी इस केस की, केस अफ्रेश। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ऑन क्वेश्चन ऑफ एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एन अवार्ड, देखते हैं फिर से ये होगा। देन कोल माइंस, दिस इज नॉट एट ऑल गुड, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी अब वाइस चीफ है आर्मी स्टाफ के, तो सी वाइस चीफ है अब लेफ्टिनेंट जनरल दिस मनोज पांडे। अभी सीडीएस की पोस्ट भी नहीं है, तो अभी लेटेस्ट सी यहाँ पे और क्या शफल होता है, दिस चेंज होता है टॉप ऑफिसर्स। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, अभी जो चीफ है वो नरावाने साहब हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल अभी दिस वाइस चीफ होंगे। ईसीआई ब्रीफिंग फॉर 15 स्पेशल ऑब्जर्वर्स और तमिलनाडु आउटफ्लो फ्रॉम सिरुवानी डैम, तमिलनाडु एंड केरला, तो ये फिर से डैम पे इन पे ट्रबल है यहाँ पे दोनों स्टेट्स में। देन दिस इज श्रीलंका की नेवी ने डिटेन किया 21 इंडियन फिशरमैन को। रशियाज एनवॉय थैंक इंडिया अदर्स ओवर यूक्रेन स्टैंड, एक्चुअली इंडिया ने वोट जो हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यूएनएससी बॉयकॉट कर दिया, तो इससे रशिया को एब्सेंट हो गया इंडिया। तो रशिया ने कहा कि इनडायरेक्टली रशिया को इंडिया ने सपोर्ट किया है, तो रशियाज एनवॉय ने थैंक किया इंडिया को। ऐसा बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब हमको कुछ साइड्स नहीं लेना होता है ना, तो हम वहां से एब्सेंट हो जाते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। यूएन ब्लेम्स तालिबान फॉर 2 मिसिंग जर्नलिस्ट, जापान ने अडॉप्ट किया रिजोल्यूशन ऑन चाइना राइट्स सिचुएशन, हांगकांग एंड यूगर। एमनेस्टी ने इजराइल को बोला अपार्थेड स्टेट, अपार्थेड हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था साउथ अफ्रीका के केस में, अपार्थेड स्टेट, अपार्थेड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां। चाइनीज फ्रेंच फर्म्स इन युगांडा ऑयल डील, अब चाइना फ्रेंच युगांडा अफ्रीका ऑयल डील। देन इसके बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर ये है स्पोर्ट्स नडाल। देन टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट है डिफेंस स्पेंडिंग, तो इतना करोड़ अलोकेशन है डिफेंस स्पेंडिंग में। 68% ऑफ द आउटले फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट सेट अबाइड फॉर बाइंग फ्रॉम द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री 68% ऑफ द आउटले। 25% अलोकेशन R&D के लिए भी होगा, कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर। तो सी थीम क्या है, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, डिफेंस स्पेंडिंग। सेंट्रल विस्टा भी है जो नया रिवैम्प हो रहा है। देन कोल बजट है, कोल का क्राइसिस अभी कुछ टाइम पहले हो गया था, कोल एक्सपेंसिव हो गया था, और मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ कोल से आती है। स्लाइट इंक्रीज हुआ है, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बताया, विमेन एंड चाइल्ड, एंड दिस इज होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो दीज आर लाइक मिनिस्ट्री वाइज कितना पैसा किसको अलोकेट हुआ। स्ट्रैटेजी बिहाइंड नॉर्थ कोरियाज मिसाइल टेस्ट, अब नॉर्थ कोरिया जो है ना वो मिसाइल टेस्ट करता रहता है, दिस लाइक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, न्यूक्लियर एम्बिशंस भी है। नॉर्थ कोरिया को थ्रेट लगता है यूएसए से, बिकॉज एक टाइम था नॉर्थ कोरिया, ये जैसे कोरिया है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये दोनों एक थे, कोरियन वॉर होता है। नॉर्थ कोरिया में लाइक सोशलिज्म है, तो ये चाइना इसको बैक करता है यहाँ से। साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म मतलब वेस्टर्न कंट्री साउथ कोरिया को सपोर्ट करती है, साउथ कोरिया को वेस्टर्न कंट्रीज, दोनों के बीच में फाइट हुआ था। अब आज की डेट में साउथ कोरिया बड़ा मॉडर्न प्रोग्रेसिव हो गया और नॉर्थ कोरिया पीछे छूट गया है, बिकॉज यहाँ पे एक तो डिक्टेटरशिप की पॉलिसीज वगैरह करेक्ट नहीं थी, फूड शॉर्टेजेस होता रहता है यहाँ पे, स्टारवेशन डेथ वगैरह भी है, तो दीज आर द चैलेंजेस। प्लस इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है यहाँ के मेजर्स की न्यूज़ कभी बाहर भी नहीं आती, यहाँ पे मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये है।
प्लस यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प एंड दिस जिम कॉन्ग, उनमें अक्सर नहीं बनती थी, एक्सचेंज ऑफ दीज वर्ड्स भी हुआ, तो इसलिए अपना थ्रेट दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया मिसाइल्स एंड ऑल लॉन्च करता है। प्लस ये एक टैक्टिक भी होती है अटेंशन डाइवर्ट करने का, ताकि जो रियल प्रॉब्लम्स है जैसे एग्रीकल्चर का ह्यूज शॉर्टेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर फैसिलिटी जो है, तो एक मैसेज सेंड कर रहे हैं कि वी आर वेरी स्ट्रांग, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। तो नॉर्थ कोरिया इस टाइप से यहाँ पे वेपन्स एंड ऑल करता है। नॉर्थ कोरिया को प्राइमरली बैकिंग अगेन मिलती है चाइना की। अब ये आर्टिकल अच्छा है, दिस इज अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में। पहले जो था वो था यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटेन भी था, ब्रिटेन मतलब दिस यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 किंगडम्स हैं, ये 4 किंगडम्स मिलके यूनाइटेड किंगडम बनाती है, यूनाइटेड किंगडम। तो दैट इज वाई यूनाइटेड किंगडम, 4 किंगडम्स हैं तो इधर दी लगता है, दी यूनाइटेड किंगडम। ऐसे यूएसए कितना है, 50+ स्टेट्स मिलके एक कंट्री बना रहे हैं, तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दिस इज दी यूनाइटेड किंगडम। वो 4 किंगडम्स कौन सी है, आंसर। अब यूके जो है ये था पहले यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, आंसर। यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हुआ बिकॉज उसे लगा कि यूरोपियन यूनियन उसको ड्रैग कर रहा है, तो यूके अब इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। तो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है तो अब सारी कंट्रीज इससे इंडिपेंडेंटली ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रही है। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम से साइन करने का। लास्ट ईयर भी बोरिस जॉनसन इंडिया आने वाले थे, कोविड के कारण पॉसिबल नहीं हो पाया, तो दिस इज देयर। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो पॉसिबल है। अभी यहाँ पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब एंड यूके सेक्रेटरी ने यहाँ बताया। लेट अस सी 2030 तक बहुत ह्यूज पोटेंशियल होने वाला है इंडिया एंड यूके के टाइज का। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, टैरिफ बैरियर हटाना है, लाइक दैट। इस तरीके की जो फ्लाइट्स हैं वो पहले 2021, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यूके ने ऐसा अग्रीमेंट साइन किया है, और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ट्रेड के उसमें एक बूस्ट मिला है। अब जैसे ट्रेड में भी हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एग्रीकल्चर, हम फिर ऑटोमोबाइल, लिकर, ये सारे कीवर्ड्स याद रखिए बिकॉज ज़्यादातर जो बायलैटरल टाइज आप देखोगे ना, ट्रेड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। एग्रीकल्चर की बात हम यूएसए से भी करते हैं, ऑटोमोबाइल, लिकर, कॉस्मेटिक्स वगैरह है। फिर ये पैसिफिक रिम, ब्रिटेन के पास एक्सेस है पैसिफिक रिम का भी। तो ओवरऑल दिस इंडिया और यूके का ट्रेड कैसे बेटर होगा, दिस टेल्स अबाउट दैट। 11 नेशन। अब व्हाट डज इट मीन टू इंडिया, व्हाट डज इट मीन फॉर इंडिया। तो नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड मेगा ट्रेड डील, इंडिया एंड यूके का नया एरा होगा। सब इसमें वर्बोसिटी ज़्यादा है, कॉन्टेक्स्ट कम है। इंडिया ट्रेडिशनल स्टेक्स है हाई ब्रिटेन में, ब्रिटिश इंडियन कंपनीज भी बहुत ज़्यादा है। वेस्टर्न इन्वेस्टर ब्रिटेन इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। देन 45% कार्बन फुटप्रिंट जो है, स्टेडफास्टली प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी एंड ऑल, दिस इज ऑल्सो वन एरिया। देन इसके बाद सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ तो फूड प्रोडक्शन हमने बढ़ाया, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की भी बात की। तो अगेन अब जो टाइज होंगे वो क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर पे हम फोकस करेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन, रिसर्च एंड एम्पावरमेंट फॉर सस्टेनेबल फूड सप्लाई। सस्टेनेबल फूड सप्लाई, सस्टेनेबल मतलब वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग अवर फ्यूचर फॉर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स, फॉर मीटिंग द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें सोशल पॉलिसी हुआ, साइंस, हाइड्रो, क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप साइंस वगैरह कवर होगा। तो दिस इज देयर, लेट अस सी। अभी 6 मंथ्स में बोला है, लेट अस सी, ये कुछ फाइनलाइज होना चाहिए, इसको अपन फिर से देखेंगे। देन द लॉन्ग रोड टू टाइमली एमजी नरेगा पेमेंट। बात यह है कि एमजी नरेगा में वर्क हुआ है ना, 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे। जो वर्क किया, अब उस वर्क का पेमेंट कैसे होगा, तो पेमेंट 2 स्टेज पे होता है। स्टेज 1 में क्या होता है, जिस राज्य ने वर्क कराया वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाएगा, इनवॉइसेस बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा 8 दिन में। आज काम खत्म हुआ, 8 दिन के अंदर जो स्टेट है वो इनवॉइस बना के सेंटर को भेजेगा, सेंटर को कि ये काम हो गया है, इतना पेमेंट रिलीज करो। सेंटर जो है वो अगेन थोड़ा टाइम लेगा और उस वेज को स्टेट को नहीं देगा, उस वेज को सीधा उस वर्कर के ऊपर भेज देगा, वर्कर के अकाउंट में। तो मतलब एक नागरिक है, एक वर्कर है, उस वर्कर ने काम किया तो स्टेट उसका इनवॉइस बना के 8 दिन के अंदर सेंटर को भेजेगा। सेंटर उस कुछ टाइम को रीड करेगा से 7 डेज, और वो जो पैसा रिलीज हो जाएगा उस वर्कर के बैंक अकाउंट में। इस तरीके से ये पेमेंट चलता है। स्टेज 2 में 7 डेज में ये वर्कर के इस पे आ जाएगा।
बट अभी तक जो है इसमें डिले हो जाता है। अब इसमें ये भी प्रोविजन है कि अगर डिले हुआ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर अब एक और चीज अभी आई कि जो वॉइसेस है वो सेग्रीगेट किया जा रहा है बेस्ड ऑन कास्ट, तो उस पर भी अगेन एक कंट्रोवर्सी हुआ कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन क्यों हो रहा है, किसी को जल्दी पेमेंट मिल रहा है, किसी को डिलेड पेमेंट मिल रहा है दिस पेमेंट। तो एमजी नरेगा का दो प्रॉब्लम प्राइमरली होता है। पहला प्रॉब्लम तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं होता, एसेट्स जो बनाते हैं मतलब इट इज बेसिकली मैनुअल वर्क, बट जो एसेट्स बन रहे हैं उसकी क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज नजर आती है। सेकंड जो प्रॉब्लम होता है वो होता है टाइमली पेमेंट नहीं मिल पाता है। बाकी बोगस बेनिफिशियरीज एंड ऑल तो वो प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। सो दिस इज एमजी नरेगा। अब जैसे आपने कल एमजी नरेगा पे सवाल तैयार किया ना, उसमें ये कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो चैलेंजेस में। सेंसरशिप एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रीडिंग, सेंसरशिप इज ऑल्सो वन थिंग। अब ये यूनियन बजट से रिलेटेड कुछ क्विज है, इसको भी मैं अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। ये हलवा सेरेमनी, एक्चुअली जो बजट होता है बड़ा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होता है, तो जब बजट प्रिपरेशन की बात आती है ना तो सारे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं दिस नॉर्थ ब्लॉक में। तो ये जो हलवा सेरेमनी होती है ना, दिस मार्क्स की बजट मेकिंग स्टार्ट हो गया है, बजट मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सब लॉक हो जाएंगे और वहीं पे उनका सब खाना वाना सब पहुंच जाएगा दिस हलवा सेरेमनी। तो ये 5 सवाल ट्राई करना, इसको मैं अभी शेयर कर दूंगा। ओके, तो आज केवल एक ही है, आज हमें बस की टेक अवेज बनाना है यूनियन बजट के, सो दैट ये पूरा पार्ट आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, देन दिस चैप्टर इज क्लोज्ड। अब जो दूसरी चीजें ना उधर करना है, ये नहीं कि महीने भर तक हम बजट से रिलेटेड डिफरेंट रिपीटेटिव कंटेंट देख रहे हैं। ओके, so this is takeaways of union budget 2022. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.